भगवत गीता के 6ठे अध्याय में योग संबंधी विचार आया है, परंतु 5वें अध्याय में जो विचार आया उसी को फिर से एक संक्षिप्त रूप में 6ठे अध्याय के प्रारंभ में बताया है। वह इस प्रकार है। कर्म फल के बारे में कुछ भी न सोचते हुए जो मनुष्य कर्तव्य कर्म की भावना से वह कर्म करता है, वही सही मानों में सन्यासी है, अथवा हम उसी को योगी कह सकते हैं। जैसे केवल अग्नि कर्म के त्याग के बाद मनुष्य कर्म सन्यासी नहीं होता, वैसे ही सिर्फ काम करने पर रोक लगाने से आदमी कर्म योगी नहीं बनता है। कर्म से मिलने वाले फल की अपेक्षा का त्याग किए बिना कर्मयोगी नहीं बनता। संक्षेप में कहा जाए तो कर्म संन्यास यानी कर्म योग। कर्म के फल की जो इच्छा होती है, उसी इच्छा के संन्यास की कल्पना जब कर्मयोग में समाविष्ट हो, तब ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य को भगवत गीता में योगारूढ़ कहा है। भगवत गीता ने जोर देकर कहा है कि हर एक मनुष्य को ये बात कोशिश से जरूर साध्य है, इतनी कठिन तो नहीं है। इसी संदर्भ में गीता का वो प्रसिद्ध सिद्धांत इसी अध्याय में आया है। खुद का विकास खुद को ही करना चाहिए, अपने ही अवगुणों से खुद को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य खुद आप ही अपना प्यारा मित्र है या शत्रु है। जिसने खुद को जीता है वही खुद का बंधु है, और जिसने खुद को नहीं पहचाना वह खुद का शत्रु है। इस तरह से जिसने आत्मा पर विजय पाई वह मनुष्य कैसा होता है? भगवान कहते हैं, उसकी सब वृत्ति प्रवृत्तियां शांत हो जाती है। शीत तप्त, सुख दुख, मान अपमान, ये सभी वो संतुलित दृष्टि से देख सकता है। उसके इंद्रिय उसके वश में होते हैं। ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल जाने की वजह से वो तृप्त होता है। मिट्टी, पत्थर, सोना, इन सब चीजों में उसकी दृष्टि समान होती है। इसकी बुद्धि सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन लोग, मध्यस्थ लोग, बांधवगण, इन सब के बारे में और सज्जन और दुर्जन, ऐसे सभी लोगों के बारे में समान होती है। ऐसा मनुष्य विशेष योग्यता का होता है। ऐसा जो योगी यानी कर्म योगी होता है, उसको योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे योगी ने अकेले रहने का अभ्यास करना चाहिए। वो अपना मन और शरीर काबू में रखे, वासनाओं को छोड़ दे और संग्रह वृत्ति का त्याग करे। उसका आसन ज्यादा ऊंचा भी न हो और ज्यादा नीचा भी न हो। ऐसा उचित आसन योगाभ्यास के लिए शुद्ध जगह में रखकर मन और इंद्रियों के व्यापार पर नियंत्रण पाकर अपने खुद की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आपकी गर्दन, सर और पीठ एक सरल रेखा में निश्चल स्थिति में धारण करें। केवल नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करें। भय की भावना न रखते हुए ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। मन में किसी भी विचार को न रखते हुए केवल भगवान श्री कृष्ण की ओर एकाग्र चित्त बैठें। अगर यह अभ्यास सतत रखें तो योगाभ्यासक को समाधान मिलता है। योगी को मित आहारी होना चाहिए। अति निद्रा और बहुत समय तक जागरण दोनों योगी के लिए वर्ज्य है। जितना हो सके उतना ही वो काम करे। जिधर वायु का प्रवाह बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्षेत्र में दीप की ज्योति जैसे निश्चल होती है, वैसा ही योगी का मन नितांत निश्चल रहता है। योगी होने के लिए एकांत चाहिए। एकांत यानी भीड़ से पलायन नहीं, बल्कि हमारे मन में जो विचारों की भीड़ है, इन विचार जालों से मुक्त होना। मन में उत्पन्न होने वाले विचार प्रवाहों को रोक लगाना यानी एकाकी होना। इस तरह से जिसका योगाभ्यास हुआ है, वह सभी प्राणी मात्रों में खुद को और खुद में सभी प्राणी मात्रों को देखने लगता है। सभी ओर वह परमात्मा को देखता है। ये एक जीवन दृष्टि है जो सभी को अपने जैसा देखती है। अर्जुन का इस पर एक सरल प्रश्न था कि मन की ये जो साम्यावस्था कही गई, वह मन
सदा के लिए बहुत ही चंचल रहता है, वह स्थिर कैसा किया जाए? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ये सच है कि मन चंचल होता है, परंतु इसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। किसी भी वस्तु की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी विरक्ति होनी चाहिए, तभी मन स्थिर हो सकेगा। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर मनुष्य श्रद्धावान होते हुए भी वैसे प्रयत्नों के अभाव के कारण अथवा जितना संयम होना चाहिए उतने संयम के अभाव के कारण उसकी क्या अवस्था होती है? क्या वो फटे हुए मेघ के समान बीच में ही नष्ट होता है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो आदमी सदा के लिए अच्छे काम में लगा हुआ है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। वो पुण्य करने वाले लोगों में देह त्याग करने के बाद जाता है और उधर बहुत समय रहने के बाद उसकी आत्मा पवित्र घर में जन्म पाती है, अथवा उसका जन्म किसी योगी के ही घर में होता है और वह कुछ और सिद्धि प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहता है। तपस्वी लोगों में ऐसा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी लोगों में भी ऐसा योगी श्रेष्ठ है, केवल कर्म करने वाले लोगों में तो वो श्रेष्ठ है ही। इसीलिए हे अर्जुन, तू कर्मयोगी हो जा। सभी ऐसे योगियों में वही उत्तम योगी होता है जो मुझ में अपना मन रखकर श्रद्धा से मेरा भजन करता है, ऐसा मेरा मानना है। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यौ सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तो विद्धि पाण्डव नैह सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानौ रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवन् धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रौ स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यो लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगे योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामौ विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत्
बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनो सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।